हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है मेरी राहु सीरीज का लास्ट टॉपिक, जो कि है राहु इन द 12th हाउस। इससे पहले मैंने राहु का 1 to 11 हाउसेस में इफेक्ट बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए पेज पर देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि राहु जब 12वें भाव में होता है तो उसका क्या असर पड़ता है और उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ता है। ये जानने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं और पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। राहु, जो कि जिसको हम कहते हैं नॉर्थ नोड और साउथ नोड होता है केतु। ये जो होता है वो छाया ग्रह होता है और राहु आपके सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो ऑब्सेशन का कारक होता है। यानी कि जिस भी हाउस में राहु होता है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों के लिए इंसान के मन में ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है, क्योंकि राहु चाहता है अपनी लाइफ में वो गेन, वो स्टेटस, वो रुतबा चाहिए उसको और पावर चाहिए। तो मेटेरियलिस्टिक बहुत बना देता है इंसान को राहु। और राहु क्योंकि मेटेरियलिस्टिक होता है तो इंसान जब चीज़ों के पीछे भागने लगता है तो उसको कभी कभी ये समझ नहीं आता कि वो रॉन्ग पाथ भी फॉलो करने लग जाता है। यानी शॉर्टकट ढूंढता है राहु। जो भी इसको शॉर्टकट मिलता है उसको अपना लेता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। वो डिपेंड करता है कि इंसान का मूड कैसा है, उसका राहु का इफेक्ट कैसा है, वो सब चीज़ों में डिपेंड करता है। लेकिन राहु जो होता है इंसान के अंदर वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। कुछ ना कुछ छोटे मोटे किसी भी तरीके से वो इंसान जो है वो मटेरियल गेन करने की कोशिश करता है। उसको चाहिए होता है स्टेटस, इसलिए वो गलत राह भी पकड़ लेता है। इल्यूजन क्रिएट करता है राहु। जो नहीं सही चीज होती है उसको भी इंसान को लगता है कि वो सही है, तो भ्रम पैदा कर देता है इंसान के अंदर। तो कभी कभी उनकी चॉइसेस की प्रॉब्लम क्रिएट, अगर किसी की मान लीजिए राहु की महादशा चल रही है तो कभी कभी ऐसा होता है उसको चॉइस में भी प्रॉब्लम होती है, क्या चूज करे, इन सब प्रॉब्लम में भी वो फंस जाता है। राहु जो होता है वो फॉरेन एलिमेंट्स को भी डिनोट करता है। यानी कि जो फॉरेन कल्चर है, कुजीन्स है, ड्रेसिंग स्टाइल है, जो हम लोग जिससे एडमायर होके हम फॉलो करते हैं, या बाहर के लोग जो हमारा जो योगिक कल्चर है वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो सब जो होता है वो राहु डिनोट करता है। राहु टेक्नोलॉजी को भी डिनोट करता है, जिसकी वजह से आजकल हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। जो वो टेक्नोलॉजी डिनोट करती है, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो नई टेक्नोलॉजी हो रही है, जैसे चंद्रयान 2 चल रहा है, वो ये सब जो होता है वो टेक्नोलॉजी वो राहु ही डिनोट करता है। तो ऐसा राहु जब आपके 12वें भाव में आता है, 12वां भाव जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है, 12वां भाव आपके बेड प्लेजर का होता है, आइसोलेशन का होता है, हॉस्पिटल का होता है, एक्सपेंसेस का होता है, फॉरेन ट्रैवल का होता है, आपकी कितनी स्पिरिचुअलिटी का तरफ कितना इंक्लिनेशन है वो भी आपके 12th हाउस से पता चलता है। और कहीं ना कहीं वो आपकी मैरिड लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि वो बेड प्लेजर का भी हाउस होता है। तो ऐसे हाउस में जब राहु आता है तो सबसे पहले तो ऑब्सेशन क्रिएट करता है रिलेटेड टू फॉरेन थिंग्स। ये लोग फॉरेन के कल्चर, फॉरेन की जो भी चीज़ें होती हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है कि फॉरेन ट्रैवल करें या फॉरेन में सेटल हो जाएं। और इनके चांसेस भी बनते हैं, जब ये राहु यहाँ होते हैं तो बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं कि इनके फॉरेन में सेटलमेंट इनकी हो जाए, यानी परमानेंट सेटलमेंट के यहाँ पे चांसेस रहते हैं। अगर बाकी अलाइनमेंट फेवर कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लोग फॉरेन में जाके सेटल हो जाएं, क्योंकि इनकी इंक्लिनेशन होती है टुवर्ड्स फॉरेन कल्चर, फॉरेन में जो भी चीज़ें होती हैं इन सब की रिलेटेड इंक्लिनेशन होती है। ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा बोलने वाले नहीं होते, अप फ्रंट नहीं होते, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव नेचर के होते हैं। यानी कह सकते हैं कि बिहाइंड द सीन काम करने वाले होते हैं। जैसे एक मूवी में एक एक्टर अपना रोल कर रहा होता है, लेकिन इसके पीछे जो होता है, जो जिसने सब बनाया होता है, वो डायरेक्टर होता है। वो जो डायरेक्टर का रोल होता है वो इनका होता है। ऐसे लोग जो होते हैं जिनका राहु 12th हाउस में होता है वो डायरेक्टर बनते हैं, या हो सकता है कि जैसे लिरिसिस्ट होते हैं, यानी सिंगिंग आगे किसी और को दिख रहा होगा लेकिन पीछे जो लिरिक्स लिख रहा है वो इंसान जो होता है वो ऐसे पदार्थ में देखा गया है, मतलब ऐसे हाउस में देखा गया। अगर राहु 12th हाउस में हो तो ऐसा इंसान भी देखा गया है जो बिहाइंड द सीन काम करता है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा आगे आके काम करना नहीं पसंद, ये बिहाइंड द सीन काम करते हैं। और क्योंकि इल्यूजन भी क्रिएट करता है राहु, तो ये बहुत ज़्यादा
ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं जो कि अनइमेजिनेटिव होते हैं, कि क्रिएटिविटी बियॉन्ड द कंट्रोल होती है और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो कुछ ऐसा इमेजिनेटिव निकाल के लाते हैं जो बहुत बियॉन्ड द रीच होता है लोगों के। तो या तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव पर्सन निकलता है, यानी उसकी क्रिएटिविटी कुछ ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, बाकी लोगों से अलग होती है, या एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन निकलता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस है, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी निकल सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा योगिक हो, बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो टूवर्ड्स दिस, मतलब स्पिरिचुअलिटी कोई भी फॉर्म में, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में लगा हो, कोई भी तरफ, कोई भी आइडल या फिर कोई भी तरीके से वो गॉड से कनेक्ट हो, ऐसा इंसान यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर अगर राहु बहुत ज़्यादा बैड इन्फ्लुएंस में है, कि सैटर्न या फिर मार्स जैसे प्लैनेट के साथ है और इसके इन्फ्लुएंस भी खराब है, हाउस में भी मतलब बैडली इम्पैक्टेड है, तो हो सकता है कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंसेस वाली चीज़ों में चला जाए, क्योंकि वहाँ इंसान को फिर ये नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है, तो गलत भी कर देता है, मतलब छुप के कुछ गलत चीज़ कर देना। और क्योंकि ये बेड प्लेजर का भी हाउस होता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी अगर यहाँ पे राहु है और बैड इन्फ्लुएंस में है तो चांसेस होते ही हैं। इंसान जो है वो अपनी, क्योंकि ये बैड एक्टिविटीज़ का भी हाउस है, तो अपनी जो इनकी मैरिड लाइफ होती है, सेक्सुअल लाइफ होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें करना, एक्सपेरिमेंट करना इनको पसंद होता है, जो कि इनको डेली रूटीन वाली चीज़ें फॉलो करना पसंद नहीं होता, उसमें भी क्रिएटिविटी इनको चाहिए होती है और ये लोग फॉलो करते भी हैं। लेकिन अगर राहु बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्टेड हो जाए, तो ये अगर उनको वो चीज़ें नहीं मिलती अपनी मैरिड लाइफ से, तो वो बाहर ढूंढने लग जाते हैं, जो कि प्रॉब्लम इनको क्रिएट कर देता है, यानी कि क्रिमिनल माइंडेड भी इंसान को बना सकता है अगर बैडली इन्फ्लुएंस्ड है। अदरवाइज यहाँ पे इंसान क्रिएटिव फील्ड में जा सकता है, जैसे मैंने बताया कि लिरिसिस्ट बन सकता है, नॉवलिस्ट बन सकता है, आर्टिस्ट बन सकता है, मतलब बिहाइंड द सीन जो काम करते हैं, जो भी आर्टिस्ट होते हैं, वो ये लोग बन सकते हैं। तो ज़्यादातर इनमें वो क्योंकि इनके पास क्रिएटिविटी कमाल की होती है, इनके पास इमेजिनेटिव पावर इतनी अच्छी होती है जो आम लोगों के पास नहीं होती, तो उसको अगर ये एनहांस करें, उसको पॉजिटिव वे में ले जाएं, तो ये उनको बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचा देता है। ऐसा इंसान जो होता है वो फॉरेन की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होता है, तो बिजनेस पर्सन भी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि जब वो अपनी बातों से डील करते हैं बिहाइंड द सीन, क्योंकि ये काम करते हैं, तो अपनी बातों से लोगों को कन्विंस करना इनको आता होता है। यहाँ पे होने की वजह से इंसान जो है वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी बनता है, क्योंकि ये फॉरेन कल्चर से ऑब्सेस्ड होते हैं। तो आपने वो लोग देखे होंगे जो कहीं जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस होता है फॉरेन कल्चर का, तो कुछ नया चीज़ सीखते हैं, तो वो लाके अपने जो कंट्री है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके रिजल्ट इनको पॉजिटिव मिलते हैं, क्योंकि जो चीज़ इनको लगता है कि वहाँ एब्सेंट है, उस चीज़ को वहाँ लाके यूज़ करने से इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन भी बनते हैं, क्योंकि इनका दिमाग एक्टिव ऐसे रहता है कि बाहर के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करते हैं। और वैसे भी अगर हम देखा जाए तो हम बहुत फॉरेन के कल्चर से जो भी बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस होकर चीज़ें बनाई जा रही हैं, वो वहाँ लोग ज़्यादा विजिट करना जाना पसंद करते हैं। तो इस वजह से ये लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी बनते हैं। और इन लोगों के जनरली बहुत ज़्यादा, अगर ये पॉजिटिव वे में काम करे, अगर मतलब इन्फ्लुएंस अच्छा हो राहु अगर अलोन हो या गुड इन्फ्लुएंस में हो, जुपिटर जैसे इन्फ्लुएंस में हो, तो ये लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत अच्छे रहते हैं, हीलर बहुत अच्छे होते हैं। दे टेंड टू वर्क बिहाइंड द सीन, मतलब ये हॉस्पिटल में काम करते हैं, नर्स की तरह काम करते हैं, और हो सकता है ये जेलर भी हों। और अगर ये नेगेटिव वे में काम कर रहा है तो वो क्रिमिनल वे में चला जाता है, और ये बिहाइंड द बार्स भी हो सकते हैं। एक तरफ वो जो हीलर वाली क्वालिटी होती है अगर पॉजिटिव हो, और एक तरफ अगर नेगेटिव हो तो वो क्रिमिनल वाली नेचर आ जाती है इनमें। तो वो डिपेंड करता है कि डिग्निटी कैसी है राहु की, ये सब उस पर ही डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे या तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा होता है, या इमेजिनेटिव होता है इंसान बहुत ज़्यादा, या कुछ क्रिमिनल माइंडेड इंसान बन जाता है, ये ज़्यादातर चांसेस होते हैं। राहु की 12th हाउस में होने की वजह से सबसे पहले तो उसका एस्पेक्ट पड़ता है 4th हाउस में, जो कि 5th एस्पेक्ट होता है। तो वहाँ उसके एस्पेक्ट की वजह से
इंसान जो है, क्योंकि होमलैंड का हाउस होता है वो आपके मदर के साथ रिलेशन का होता है, आपके घर में एनवायरनमेंट कैसा है उसका होता है, तो इंसान को शुरू से ही अटैचमेंट कम होती है, वहाँ से डिटैचमेंट की ज़्यादा फीलिंग होती है। और इंसान ज़्यादातर अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंस है राहु का, और राहु अच्छी डिग्निटी में है या राहु की महादशा चल रही है, तो इंसान जो है वो अलग जाके अपनी फैमिली से काम करता है और प्रॉस्पर भी अलग जाके ही करता है, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस जब 4th हाउस में होता है तो वो डिटैचमेंट क्रिएट कर देता है, चाहे वो मदर हो चाहे वो मदरलैंड से हो, तो इसलिए वहाँ पे वो इंसान जो है वो अलग चले जाता है। राहु के यहाँ एस्पेक्ट की वजह से उनकी मदर की हेल्थ में भी इसको कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट करता है, और जब जब राहु यहाँ से ट्रांजिट करता है तो उनकी मदर की हेल्थ में हम देख सकते हैं कि अफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता रहता है। अगर राहु की मान लीजिए महादशा चल रही है तो इंसान देखेगा कि उसके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी ये फेस करता है। तो जितना अगर ये प्रॉस्पर करना चाहते हैं लाइफ में, तो दूर जाने का इनका जो डिसीजन होता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल इस ऐसे टाइम, ऐसे मतलब सिचुएशन में लगता है इनको, और होना भी चाहिए। क्योंकि आप घर पे रह के अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही और एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, इससे बेटर है कि बाहर इंसान चला जाए कहीं ऐसी जगह जहाँ फ्लरिश करे। तो ऐसे ज़्यादातर चांसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। राहु की 12th हाउस में होने की वजह से उसका जो 7th एस्पेक्ट है वो 6th हाउस में पड़ता है, तो लिटिगेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके एनिमीज को के ऊपर विन करने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप कोई भी केस में फंसे हो तो आपको उनके ऊपर मतलब जीत हासिल करने के लिए अच्छा है। अगर उसका डिसीजन आना है तो पॉजिटिव में आ सकता है। अगर राहु का इन्फ्लुएंस, राहु का ट्रांजिट चल रहा है तो ये सब फायदे ज़रूर देखने को मिलते हैं। इंसान जो होता है वो अपनी डाइट पे भी काफ़ी ध्यान रखता है जब उसका राहु का इन्फ्लुएंस 6th हाउस में आता है, तो क्योंकि डेली वर्क रूटीन का भी होता है तो इंसान अपनी तरफ ध्यान रखता है, और जो चीज़ें उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज जो भी क्रिएट होते हैं वो भी वो ओवरकम कर लेता है। राहु अगर 12th हाउस में मून के साथ हो तो क्योंकि वो आपके मेंटली आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो साथ ही साथ वो आपको फिजिकली इतना एक्टिव करने की कोशिश करता है कि आप वो मेंटल चीज़ें आपको साइड में रख पाओ। तो मतलब दोनों तरीके से अफेक्ट करता है। एक तरफ आपको वो पावर दे रहा है कि आप उसको ओवरकम कर पाओ, और एक तरफ आपको वो स्ट्रेस एंजाइटी थोड़ा बढ़ा भी देता है। अगर स्पेशली अगर मून के साथ है राहु या सैटर्न के साथ है, शनि के साथ है, तो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से 6th हाउस में एस्पेक्ट की वजह से वो एक्टिव इंसान को बनाता है कि इन चीज़ों से लड़ने की शक्ति भी मिले। राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो 8th हाउस में पड़ता है, तो अकल्ट और एस्ट्रोलॉजी फील्ड में, रिसर्च फील्ड में इनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है। तो अगर ऐसे जो इंसान है अगर रिसर्च में बने, यानी कि जो एजेंट होते हैं, डिटेक्टिव बहुत अच्छे ऐसे इंसान बनते हैं, एस्ट्रोलॉजर अच्छे बनते हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में ज़्यादातर होता है और इनको पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। बट इनके रिलेशन विद देयर इन लॉज में थोड़ी फ्लक्चुएशन रहती है, और ये देखते हैं कि क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस 8th हाउस में है, तो इनके जो जॉइंट एसेट होता है विद पार्टनर, उसमें कुछ ना कुछ या तो हो सकता है इनके पार्टनर कुछ ऐसे तरीके से पैसे सेव करने की कोशिश करता है, या ये करते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि अलग से जाके अपना शॉर्टकट के तरीके से पैसे सेव करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा भी यहाँ पे देखा गया है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट सीरीज का वेट कीजिए। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।